आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर को करने जा रहे हैं, यानी कि वो पोएम है जो छाया मत छूना, जो कि हमारे वीकली टेस्ट में आने वाला है। चलिए इस पोएम के आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव को करते हैं। इस पोएम को लिखा है छाया मत छूना को किसने लिखा है पता है? गिरजा कुमार माथुर ने। गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। चलिए इनका जीवन परिचय थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 1918 में। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 1918 में। इनकी मृत्यु 1994 को। मृत्यु कब हुई? 1994। ये सब भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसका काव्य संग्रह जो है वो हो जाएगा हमारा नाश और निर्माण, धूप के धान, सीला पंख, चमकीले भीतरी नदी की यात्रा। काव्य संग्रह को भी याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। नाश और निर्माण, धूप के धान, सीला पंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। और नाटक में इसका जन्म केंद्र है, जहाँ पे जन्म हुआ था। आलोचना में नई कविताएं, सीमाएं, असंभावनाएं हैं। देखते हैं क्वेश्चन आंसर कहाँ है हमारा, कहाँ क्वेश्चन आंसर है, चेक कर लेते हैं। आगे हम लोग यहाँ से करते स्टार्ट। चलिए, अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका है गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? गिरजा कुमार माथुर का, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 1918 में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा गिरजा कुमार माथुर के 2 काव्य संग्रह के नाम बताए। इसलिए मैंने कहा कि वो सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो हम जानते हैं, जैसे कि धूप के धान, नाश और निर्माण। तीसरा क्वेश्चन है हमारा गिरजा कुमार माथुर के एक नाटक का नाम लिखिए। जन्म केंद्र, इसके नाटक का नाम ही है जन्म केंद्र। इस कविता में कवि किसे छूने के लिए मना करता है? इस कविता में कवि किसे छूने के लिए मना करते? इस कविता में कवि छाया अर्थात बीते यादों को छूने से मना करता है। इस कविता में कवि क्या करता है? छाया अर्थात बीते यादों को छूने के लिए मना करता है। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। मृग तृष्णा किसे कहा गया है? मृग तृष्णा किसे कहा गया है? ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मृग तृष्णा कहा गया है, प्रभुता को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। यामिनी का क्या अर्थ होता है? यामिनी का क्या अर्थ होता है? तारों भरी चांदनी रात। तारों भरी चांदनी रात। आगे हम लोग को जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है शॉर्ट टाइप का, थोड़ा सा शॉर्ट ही है बट ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जितना ही दौड़ा उतना ही भरमाया का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका भाव स्पष्ट करने जा रहा है। चलिए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। ओहो, मिस्टेक हो जा रहा है ना। इसका उत्तर हमने इसमें बताया जा रहा है कि इस पंक्ति का भावार्थ मनुष्य यश, वैभव और मान सम्मान के पीछे दौड़ता है, उतना भटकता है। ये भौतिक वस्तु छलावा मात्र है। इसको पाने के लिए व्यक्ति जितना ही भागता है उतना ही भ्रमित होता है। देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भावार्थ है मनुष्य यश, वैभव और मान सम्मान के पीछे जितना दौड़ता है उतना भटकता है। ये भौतिक वस्तुओं के छलाव मात्र है। इसको पाने के लिए व्यक्ति जितना ही भागता है उतना ही भ्रमित होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, सॉरी मिस्टेक हो गया। आगे क्वेश्चन है हमारा, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? छाया मत छूना कविता से कवि संदेश देना क्या चाहता है, इसे हमें बताना है। छाया मत छूना के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अतीत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। इसलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि
ये संदेश देना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अतीत के सुख को याद करते वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। इसलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने की प्रयत्न करना चाहिए।